जनाब आमिर फैज़ाबादी साहब, यकीनन जिस तरीके से ज़ीशान भाई के हुक्म की तामील की कि आप बैरून के हिसाब से पढ़िएगा, यकीनन उन्होंने पूरी मेहनत के साथ पढ़ी। अब मैं ज़ीशान साहब को एक हुक्म देता है कि इनका पूरा ख्याल रखा जाए। यकीनन अजीज़ो सक़ीफ़ा की बात करी और इस शान से सक़ीफ़ा की बात करी। अजीज़ों, ये सक़ीफ़ा वाले तो अजीज़ों कुछ नहीं हैं, इनको सिर्फ बेचारा कहा जाता है। हम और आप मिलकर इन्हें कुछ नहीं कहते हैं। बिलाल भाई और हमारे वक़ार भाई मौजूद हैं यहाँ पर, दीगर उलमाए किराम मौजूद हैं। अजीज़ों, वक़ार भाई ने इन्हें बड़े भोले बताया, लेकिन अजीज़ों हम इनको कहते हैं कि ये बेचारे, इनको कुछ नहीं मालूम है। यकीनन बड़े बेचारे हैं, क्योंकि अजीज़ों इनके बेचारे होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि गमे शब्बीर का मेयार तुम्हें क्या मालूम। गमे शब्बीर का मेयार तुम्हें क्या मालूम, तुम सक़ीफ़ा के परस्तार तुम्हें क्या मालूम। गमे शब्बीर का मेयार तुम्हें क्या मालूम, तुम सक़ीफ़ा के परस्तार तुम्हें क्या मालूम। तुम सक़ीफ़ा के परस्तार तुम्हें क्या मालूम। रहमतें रहती हैं सरवर के आज़ादार के साथ, तुम हो लानत में गिरफ्तार तुम्हें क्या मालूम। रहमतें रहती हैं सरवर के आज़ादार के साथ, तुम हो लानत में गिरफ्तार तुम्हें क्या मालूम। जंग से भागने वालों से मोहब्बत है तुम्हें, जंग से भागने वालों से मोहब्बत है तुम्हें। रुतबे हैदर करार तुम्हें क्या मालूम, रुतबे हैदर करार तुम्हें क्या मालूम। जनाब क़िबला सुरुल लखनवी साहब और जनाब सरवर नवाब साहब क़िबला मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में एक मिसरा पेश करता हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ महसूस हो जाइएगा। यकीनन अगर पसंद आ जाए तो हक़ में दुआ कि तुम्हें क्या मालूम, तुम सक़ीफ़ा के परस्तार तुम्हें क्या मालूम। तुम जहन्नम के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलाम, तुम जहन्नम के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलाम, कौन है खुल्द के सरदार तुम्हें क्या मालूम। तुम जहन्नम के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलाम, कौन है खुल्द के सरदार तुम्हें क्या मालूम। ये बात तो पूरी यकीन है अजीज़ों के बहुत सारे आप अपने जिनके हाथ ऊंचे भी हुए हैं वो भी हाथ अपने नीचे कर लें यकीनन, लेकिन आखिरी मिसरे के ऊपर आपको हाथ उठाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। अब मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे सुनेंगे। मैं पहले आपसे कह चुका हूं कि मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि लखनऊ में पढ़ रहा हूं या पहली मरतबा पढ़ रहा हूं। ये खिताबत के और शायरी के बड़े बड़े जुमले होते हैं कि आप क्या सुन रहे हैं, मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं। यही शायर और खतीब जाके जब हरदोई में पढ़ता है तो वहां भी यही कहता है कि आप क्या सुन रहे हैं, मैं हरदोई में पढ़ रहा हूं। तो मैं ये नहीं कह सकता अजीजों, बड़ी तवज्जो के साथ शेर कि तुम सक़ीफ़ा के परस्तार तुम्हें क्या मालूम। रहमतें रहती हैं सरवर के आज़ादार के साथ, तुम हो लानत में गिरफ्तार तुम्हें क्या मालूम। तुम जहन्नम के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलाम, कौन है खुल्द के सरदार तुम्हें क्या मालूम। कौन है खुल्द के सरदार तुम्हें क्या मालूम। किस तरह अश्के अज़ाब बनते हैं मोती वायस, किस तरह अश्के अज़ाब बनते हैं मोती वायस। तुम कहाँ इतने समझदार तुम्हें क्या मालूम। किस तरह अश्के अज़ाब बनते हैं मोती वायस, तुम कहाँ इतने समझदार तुम्हें क्या मालूम। तुम कहाँ इतने समझदार तुम्हें क्या मालूम। सब्र कहते हैं, आखिरी शेर आ गया आपके हवाले। सब्र कहते हैं किसे और वफा क्या शय है। सब्र कहते हैं किसे और वफा क्या शय है। तुम हो पैदाइशी मक्कार तुम्हें क्या मालूम। सब्र कहते हैं किसे और वफा क्या शय है, तुम हो पैदाइशी मक्कार तुम्हें क्या मालूम। अजीज़ों, दूसरे दौर की सिदारत का आगाज़ होने जा रहा है। मैं तामील हुक्म जनाब पहले हमारे सदर मुक़स्सदा जनाब आरिफ आगा साहब के तामील हुक्म के ऊपर महफ़िल के दूसरे दौर की सदारत का ऐलान करता हूँ। ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब की सदारत में महफ़िल के दूसरे दौर का आगाज़ हो रहा है। आपको गुजारिश है आपसे कि इनकी तायद के लिए एक बुलंदतर सलावात भेज दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए बिला तमीद मैं गुजारिश करता हूँ वाली जनाब काशिफ अयोध्यावी साहब से को तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में अपना मंजूम नज़रान अक़ीदत पेश करूँ। मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ, मैं बतौर ख़ास चाहता हूँ, बहुत चंद मिनट की जहमत है, मैं फ़र्श महफिल पर मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा आप लोग और तशरीफ़ आगे ले आइए। जो भी नौजवान हैं, मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ यार। मैं पेश करता हूँ पहले तो 4 मिसरे जिसका हुक्म है मुझको। पिछले साल मैंने इसी महफिल में पढ़ा था।
मैं फिर से 4 मिसरे पेश करता हूं कि या रब दरे ज़हरा पे मुझे नौकरी दे दे। तो हैदर साहब सुनिएगा कि या रब दरे ज़हरा पे मुझे नौकरी दे दे, या रब दरे ज़हरा पे मुझे नौकरी दे दे, या रब दरे ज़हरा पे मुझे नौकरी दे दे। जिब्रील ये दिन रात दुआ मांग रहे हैं। नौजवानों मेरे साथ हो जाओ, चंद मिनट की ज़हमत है सिर्फ, कि या रब दरे ज़हरा पे मुझे नौकरी दे दे, या रब दरे ज़हरा पे मुझे नौकरी दे दे। जिब्रील ये दिन रात दुआ मांग रहे हैं। इस घर के तो फाखे भी वो फाखे हैं कि जिनसे कुरान के सूरे भी ग़िज़ा मांग रहे हैं। इस घर के तो फाखे भी वो फाखे हैं कि जिनसे या रब दरे ज़हरा पे मुझे नौकरी दे दे, या रब दरे ज़हरा पे मुझे नौकरी दे दे। जिब्रील ये दिन रात दुआ मांग रहे हैं। इस घर के तो फाखे भी वो फाखे हैं कि जिनसे कुरान के सूरे भी ग़िज़ा मांग रहे हैं। हजरात ये हुक्म हुआ था, मैंने 4 मिसरे पढ़े, इंशाल्लाह पूरा ख्याल है मैं क्या पढ़ के गया हूँ, और बिल्कुल नई चीज़। पहले तो आप शहजादी की मदह सुन लीजिए, उसके बाद जैसा हुक्म वैसी तामील मैं पेश करता हूं कि इस घर के तो फाके भी वो फाके हैं कि जिनसे कुरान के सूरे भी ग़िज़ा मांग रहे हैं। बिल्कुल नया मतलब सुनिएगा, बतौर ख़ास बहुत नाजुक सा मतलब, बहरहाल लखनऊ में पढ़ रहा हूं कि इस घर के तो फाके भी वो फाके हैं कि जिनसे कुरान के सूरे भी ग़िज़ा मांग रहे हैं। सुनिएगा कि नमाज इस तरह जो तस्बीह से आरास्ता की है। बतौर ख़ास दूसरा मिसरा शुरा इकराम की नज़र भी कर रहा हूं कि नमाज इस तरह जो तस्बीह से आरास्ता की है, ये आधी फातिमा की मनक़बत आधी खुदा की है। नमाज इस तरह जो तस्बीह से आरास्ता की है, नमाज इस तरह जो तस्बीह से आरास्ता की है। कहाँ है नौजवान की नमाज इस तरह जो तस्बीह से आरास्ता की है, ये आधी फातिमा की मनक़बत आधी खुदा की है। ये आधी फातिमा की मनक़बत आधी खुदा की है। सिर्फ चुनिंदा शेर सुनिएगा कि ये आधी फातिमा की मनक़बत आधी खुदा की है। जिया लेते तो जिनसे बुझाने भी वही आए। मैं शोरा इकराम की नजर कर रहा हूँ, सुनिएगा सरूर भाई सरवर नवाब साहब के बतौर खास ये दोनों मिसरे के। नमाज इस तरह जो तस्बीह से आरास्ता की है, ये आधी फातिमा की मनक़बत आधी खुदा की है। जिया लेते थे जो इनसे बुझाने भी वही आए, जिया लेते थे जो इनसे बुझाने भी वही आए। ये मत कहना चिरागों के लिए साजिश हवा की है, कि जिया लेते थे जो इनसे बुझाने भी वही आए, जिया लेते थे जो इनसे बुझाने भी वही आए, जिया लेते थे जो इनसे बुझाने भी वही आए। ये मत कहना चिरागों के लिए साजिश हवा की है, ये मत कहना चिरागों के लिए साजिश हवा की है। देखिए अब बुजुर्गों की खिदमत हो चुकी है, अब नौजवान इस शेर से मेरे साथ होंगे। बिल्कुल सुनिएगा, आप हदीसों में सुनते आए हैं, खतीबों से सुनते आए हैं कि हमारी खिलकत मिट्टी से हुई है। मैं शेर पेश कर रहा हूँ नौजवानों तक, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि नमाज इस तरह जो तस्बीह से आरास्ता की है, ये आधी फातिमा की मनक़बत आधी खुदा की है। कि दिया लेते थे जो इनसे बुझाने भी वही आए। ये मत कहना चिरागों के लिए साजिश हवा की है। बढ़े जब नौजवान आशूर को जंजीर करने को, बढ़े जब नौजवान आशूर को जंजीर करने को, बदन का खून पुकार उठा ये मिट्टी करबला की है। बढ़े जब नौजवान आशूर को जंजीर करने को, यानी कि नमाज इस तरह जो तस्बीह से आरास्ता की है, ये आधी फातिमा की मनक़बत आधी खुदा की है। ये आधी फातिमा की मनक़बत आधी खुदा की है। जिया लेते थे जो इनसे बुझाने भी वही आए। ये मत कहना चिरागों के लिए साजिश हवा की है। बढ़े जब नौजवान आशूर को जंजीर करने को, बदन का खून पुकार उठा ये मिट्टी करबला की है। ये शेर बहुत आसानी से पढ़ूंगा यकीनन। मैंने अभी तक जहाँ ये कलाम पढ़ा मैंने ये शेर नहीं पढ़ा, मगर आज पढ़ रहा हूँ, पहली बार सुनिएगा। असातिज़ा की शिरकत के बीच ये मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि बदन का खून पुकार उठा ये मिट्टी करबला की है। अली अकबर का सीना देखकर अय्यूब जब चीखे, अली अकबर का सीना देखकर अय्यूब जब चीखे, कहा सब्रे शहे वाला ने ये तो इब्तिदा की है।
कि अली अकबर का सीना देखकर अय्यूब जब चीखे, अली अकबर का सीना देखकर अय्यूब जब चीखे, कहा सब्रे शहे वाला ने ये तो इब्तिदा, कहा सब्रे शहे वाला ने ये तो इब्तिदा की है। बस अली अकबर का सीना देखकर अय्यूब जब चीखे, अली अकबर का सीना देखकर अय्यूब जब चीखे, कहा सब्रे शहे वाला ने ये तो इब्तिदा की है, कहा सब्रे शहे वाला ने ये तो इब्तिदा की है। जैसे भी शेर सुने, और ये आखिरी शेर नौजवानों के लिए, आजादारों के लिए, मातमदारों के लिए। अली अकबर का सीना देखकर अय्यूब जब चीखे, कहा सब्रे शहे वाला ने ये तो इब्तिदा की है, कहा सब्रे शहे वाला ने ये तो इब्तिदा की है। बस आखिरी शेर, और आपकी जहमत तमाम सुनिएगा, बतौर खास तमाम मातमदारों आज़ादारों की नजर ये शेर कर रहा हूँ, शायद बिल्कुल नई बात हो कि अली अकबर का सीना देखकर अय्यूब जब चीखे, कहा सब्रे शहे वाला ने ये तो इब्तिदा की है। बढ़े जब नौजवान आशूर को जंजीर करने को, बदन का खूब पुकार उठा ये मिट्टी करबला की है। मिना से तू मज़ा खानों की अजमत मत मिला देना, मिना से तू मज़ा खानों की अजमत मत मिला देना, मिना से तू मज़ा खानों की अजमत मत मिला देना। वो मंजिल हाजरा की थी, ये दौलत फातिमा की है। मिना से तू मिला देना। नारा हैदरी, हैदरी, नारे सलवात। नमाज इस तरह जो तस्बीह से आरास्ता की है, नमाज इस तरह जो तस्बीह से आरास्ता की है, ये आधी फातिमा की मनखबत आधी खुदा की है। अली अकबर का सीना देखकर अय्यूब जब चीखे, कहा सब्रे शहे वाला ने ये तो इब्तिदा की है कि मिना से मत मिला देना आज़ा खानों की अजमत को, मिना से मत मिला देना आज़ा खानों की अजमत को। वो मंजिल हाजरा की थी, ये दौलत फातिमा की है। वो मंजिल हाजरा की थी, ये दौलत फातिमा की है। एक मिलजुल के दुरूद पढ़िएगा हजरात आप लोग। कि मिना से मत मिला देना आज़ा खानों की अजमत को, वो मंजिल हाजरा की थी, वो दौलत फातिमा की है। बिल्कुल मुझे ख्याल है कि मैं आप तक क्या पेश कर चुका हूँ, बिल्कुल नया कलाम और शहजादी के हवाले से, और आपकी ज़मत तमाम इजाज़त के साथ एक बात बुलंद दुरूद पढ़िएगा। कि बहुत ना मतलब पेश करता हूँ तमाम मसाजिदा के बीच, शुरा इकराम के बीच और हमारे दोस्तों के बीच, कि मिना से मत मिला देना आज़ा खानों की अजमत को। वो मंजिल हाजरा की थी, ये दौलत फातिमा की है। कि आई हैं जब से बिनते पैगंबर ज़मीन पर, आई हैं जब से बिनते पैगंबर ज़मीन पर, आई हैं जब से बिनते पैगंबर ज़मीन पर, जन्नत भी सजदे करती है अक्सर ज़मीन पर। कि आई हैं जब से बिनते पैगंबर ज़मीन पर, आई हैं जब से बिनते पैगंबर ज़मीन पर, जन्नत भी सजदे करती है अक्सर ज़मीन पर। अब शेर पेश कर रहा हूँ, इसका लिहाज है कि मैं किस जगह पढ़ रहा हूँ, बतौर खास हज़रत तशरीफ़ फरमाए, मेरी खुशनसीबी। कि आई हैं जब से बिनते पैगंबर ज़मीन पर, जन्नत भी सजदे करती है अक्सर ज़मीन पर। दो ही तवाफ़ अब तो मोहम्मद पे फ़र्ज़ हैं। मिसरे पेश कर रहा हूँ उलमा इकराम के बीच, असातिज़ा के बीच, कि दो ही तवाफ़ अब तो मोहम्मद पे फर्ज है। एक काबा एक फातिमा का घर जमीन पर, दो ही तवाफ़ अब तो मोहम्मद पे फर्ज है। दो ही तवाफ़ अब तो मोहम्मद पे फर्ज है, दो ही तवाफ़ अब तो मोहम्मद पे फर्ज है, दो ही तवाफ़ अब तो मोहम्मद पे फर्ज है, दो ही तवाफ़ अब तो मोहम्मद पे फर्ज है। एक काबा एक फातिमा का घर जमीन पर, एक काबा एक फातिमा का घर जमीन पर। आप शहजादी की मदह सुनने के लिए बैठे, सुनिए शहजादी की मदह, जहां तक याद आ रहा है सुनिए। कि दो ही तवाफ़ अब तो मोहम्मद पे फर्ज है, एक काबा एक फातिमा का घर जमीन पर। ये सोचकर सितारे को एक दर की है तलाश, सुनिएगा, ये सोचकर सितारे को एक दर की है तलाश, रहता है आसमां का मुकद्दर जमीन पर।
ये सोचकर सितारे को एक दर की है तलाश। मिसरे सिर्फ पढ़ रहा हूं, जैसा भी पढ़ा जा रहा है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आखिरी दो शेर आपकी ज़हमत तमाम कि ये सोचकर सितारे को एक दर की है तलाश, रहता है आसमां का मुकद्दर ज़मीन पर, बेटी के वास्ते तो बिछाने लगे रिदा, बैठे हुए हैं आप। आखिरी शेर ज़हमत तमाम शायरों ने जनाब ज़हरा से हमसरी करने वालों का जिक्र किया है अभी तक जब तक मैं बैठा था। अगर बिल्कुल नई बात होगी तो दाद दीजिएगा। जनाब फिज़ा से हमसरी करवाई है, जनाब फ़ातिमा ज़हरा से। मैं देखिए क्या पेश कर रहा हूँ, अगर बिल्कुल नई बात होगी नौजवानों से दुआ चाहता हूँ और दाद चाहता हूँ असातिज़ा से कि आई है जब से बिनते पैगंबर ज़मीन पर, जन्नत भी सजदे करती है अक्सर ज़मीन पर, बेटी के वास्ते तो बिछाने लगे रिदा, बैठे हुए हैं आप पैगंबर ज़मीन पर, दो ही तवाफ अब तो मोहम्मद पे फर्ज है, एक काबा एक फातिमा का घर ज़मीन पर, ज़हरा की बात छोड़िए कोई ना मिल सका। अरे ज़हरा की बात छोड़िए कोई ना मिल सका, फिज़ा की जूतियों के बराबर ज़मीन पर। हजरत दो ही तवाफ अब तो मोहम्मद पे फर्ज हैं, एक काबा एक फातिमा का घर ज़मीन पर, ज़हरा की बात छोड़िए कोई ना मिल सका, फिज़ा की जूतियों के बराबर ज़मीन पर। मैं आपका हुक्म है एक मतलब दो तीन शेर और पेश कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी शोरा इकराम है और माशाल्लाह सभी असातिज़ा हैं और ये एक तरह से बदतमीज़ी होगी ज़्यादा वक्त लेना। मैं मतलब पेश करता हूँ। जब ये मतलब हुआ, मैं फ़र्श महफिल पर कभी भी झूठ और मक्कारी से बहुत गुरेज करता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये ज़िंदगी में तो चल जाएगा मामला, महशर में बहुत नुकसानदेह होगा। जब ये मतला हुआ तो यकीन मानिए ये मेरे दिल में ख्याल आया कि इस मतले को अगर पढ़ना है जाके पहली बार तो लखनऊ में, मगर इससे पहले मैं अपने वतन में पढ़ चुका हूँ। जनाब अब्बास की मदह है जनाब ज़हरा की महफिल में। अगर कुछ भी नई बात होगी, एक लफ्ज़ ने पूरे मतले की इज्जत रखी, बिल्कुल अगर कुछ भी नई बात होगी तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। असातिज़ा की नज़र करता हूँ बतौर खास शौज़ा भाई मतलब पेश करता हूँ कि ज़हरा की बात छोड़िए कोई ना मिल सका, फिज़ा की जूतियों के बराबर ज़मीन पर, इंतहा ये भी है गाजी की वफादारी की। बतौर ख़ास तमाम नौजवानों तक पेश कर रहा हूँ, अगर सच्चाई होगी सुनिएगा कि इंतहा ये भी है गाजी की वफादारी की, इंतहा ये भी है 1400 साल से अलमदारी चल रही है गाजी अब्बास की। सुनिएगा कि इंतहा ये भी है गाजी की वफादारी की, कट गए हाथ तो हैबत ने अलमदारी की। इंतहा ये भी है गाजी की वफादारी की, 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 कट गए हाथ तो हैबत ने अलमदारी की, कट गए हाथ तो हैबत ने अलमदारी की, कट गए हाथ तो हैबत ने अलमदारी की। वहां सजदे भी नजर आए रियाया की तरह, वहां सजदे भी नजर आए रियाया की तरह, जिस जगह आशिक़े गमे शहने जमींदारी की। वहां सजदे भी नजर आए रियाया की तरह, वहां सजदे भी नजर आए रियाया की तरह, वहां सजदे भी नजर आए रियाया की तरह, वहां सजदे भी नजर आए। देखिए हजरात शायरी तो नहीं है मगर हाँ बहरहाल शेर है। सुनिएगा कि इंतहा ये भी है गाजी की वफादारी की, कट गए हाथ तो हैबत ने अलमदारी की, वहां सजदे भी नजर आए रियाया की तरह, जिस जगह आशिक़े गमे शहने जमींदारी की। सुनिएगा यजीद को बहुत से शायर बहुत से खतीब अमीर शाम कह देते हैं, सुनिएगा वो हकीकत में था क्या लानतुल्लाह अलैह। सुनिएगा कि इंतहा ये भी है गाजी की वफादारी की, इंतहा ये भी है गाजी की वफादारी की, कट गए हाथ तो हैबत ने अलमदारी की। रोब में ले ले भला किस तरह फिज़ा को यजीद, रोब में ले ले भला किस तरह फिज़ा को यजीद, हैसियत इतनी कहां शाम के दरबारी की। रोब में ले ले भला किस तरह फिज़ा को यजीद, रोब में ले ले भला किस तरह फिज़ा को यजीद, रोब में ले ले भला किस तरह फिज़ा को यजीद। सारे शेर छोड़ते हुए आखिरी शेर आपकी ज़हमत तमाम, बिल्कुल हो सकता है नए अंदाज का हो, नौजवानों की नजर कर रहा हूँ खासकर भाई आपके लिए। सुनिएगा कि इंतहा ये भी है गाजी की वफादारी की, कट गए हाथ तो हैबत ने अलमदारी की, वहां सजदे भी नजर आए रियाया की तरह, जिस जगह आशिक़े गमे शहने जमींदारी की। रोब में ले ले भला किस तरह फिज़ा को यजीद, हैसियत इतनी कहां शाम के दरबारी की। हमको खुशियों में भी शब्बीर का गम याद रहा, हमको खुशियों में भी शब्बीर का गम याद रहा, हमको खुशियों में भी शब्बीर का गम याद रहा, ईद के दिन भी मुहर्रम की खरीदारी की।